TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरमेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुधवार है, सितंबर की 29 तारीख, 29 सितंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि cambio koers US dollar 21,50 है और यूरो के वास्ते 23,75 है। तेल का दाम ये तो कम बेश सभी को मालूम है, बताना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह का है। ऑनलाइन 15,95 और डीजल के वास्ते 17,95 है। Gigantisch bedrag SRD 1,4 miljard aan termijn deposito's op veiling. Gigantisch जबरदस्त रकम 1,4 मिलियड का termijn deposito's veiling पर रखा गया। Actie SATCA opgeheven, regering in overleg met luchtverkeersleiders, यानी SATCA luchtverkeersleiders। आप जानते हैं कि जो एक्सी कर रहे थे तो भैया सरकार इन लोगों से बातचीत किए हैं और बातचीत करने के बाद ये एक्सी ख़त्म की गई। Consumentenkring noemt 2,5% bankkosten DSB bij US dollar opname bijna oplichting। अब देखो लोगों के पैसा जो होता है बैंक पर, और ये सूरीनाम से बैंक के बारे में बता रहा है Consumentenkring कि यहाँ पर 2,5% बैंक कॉस्टन लोगों से मांग की जाती है। खुद उनका पैसा है, वही पैसा से बैंक कमाता है ना, अपना आमदनी और जबर करता है, और वही US डॉलर जो लोगों का है, अगर लोग लेना चाहते, निकालना चाहते हैं तो 2,5% बैंक कॉस्टन किस बात के लिए? हमारे पैसा से तुम कमाते हो ना, तुमको आमदनी होता है, और फिर 2,5% उस पर बैंक कॉस्ट। तो भैया Consumentenkring हकीकत बात बोला। ऑपलिफ्टिंग ये ठगना है, ये ठग है। एक बैंक जो ठग बैंक कहा जा सकता है, ऑपलिफ्टिंग। बोर्डो भैया क्या बोले? बोर्डो देखो भाई, इतना सोना ऐसा लगता है कि सरनाम के जितना सोना है जो निकलता है सरनाम के सरजमी से, तो भैया यही आदमी की बदन पर आकर रुक जाता है अगर ठीक तरह से आप देखो तो। बोर्डो बोले फोकस देखनी अब चटनी, बोले शायद मीठा खात कसाबा बरेदे खात थक गया होगा, तो बोले अब चटनी खाए मांगे, चटनी ना भैया, चटनी। प्रेसिडेंट संतोखी rekenkamer moet midden in samenleving staan। प्रेसिडेंट हकीकत बात बोला, अच्छी तरह से उम्मीद है कि इसी तरह से भी होगा कि बोले rekenkamer बोले जनता के बीच में खड़ा होना चाहिए, और इसलिए कि जनता को भरोसा इसमें हो कि ये लोग अच्छी तरह से, जिस तरह से काम करना चाहिए, और जो पैसा है जनता का ना, ये अच्छी तरह से किस तरह से इस्तेमाल की जाए। जनता का हक बनता है जानने के लिए कि कहाँ पर पैसा दिया जाता है, कहाँ पर पैसा लिया जाता है। Dat zei president ना, प्रेसिडेंट ये बात बोला चंद्रिका प्रसाद सोमवार सितंबर 27 तारीख को, जहाँ पर ये rekenkamer के लोगों को ठहराएगी। फोर्सेटर ऑनर फोर्सेर प्लास vervangen lid rekenkamer का। भैया बहुत उम्दा बात है। स्टाट्सहोफ प्रेसिडेंट ना, ये नया फोर्सेटर शान रोमानो भुंदी ना, और ऑनर फोर्सेर सिस्का बोनयास्की, और प्लास vervangen lid वरुण योगेश रामदीन। इन लोगों को बताएं कि इन लोगों के ऊपर एक बहुत अहम काम रखा गया है, इन लोगों के कंधों पर, जिन बात को इन लोगों को चाहिए मद्देनजर रखते हुए ये काम अच्छी तरह से करने के लिए, और इन लोगों को इस तरह इसलिए रखा गया है कि ये लोग जनता के वास्ते काम करें। लाat goed toezicht uw missie zijn rekenschap het product daarvan voegde de president eraan toe
यानी कि अच्छी तरह से देखभाल काम करना, इस पर गौर फिक्र करते हुए ये काम करना, रिकंस्ट्रक्ट इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। और प्रेसिडेंट ये बात इन लोगों को बताया है, तो उम्मीद किया जाता है कि इसी तरह से रीकन कामर जो बहुत अहम इंस्टीट्यूट है ना, अच्छी तरह से भी जनता की उन्नति के लिए काम करे, देश के लिए और सरकार के लिए भी। कॉन्सुमेंटन करेंगे ये बात जो मैंने बताएं, तो बोले भैया कि इस तरह से लोगों को पैसा met het geld van de cliënt waar de bank mee werkt en verdient moet de cliënt nu zoveel kosten betalen om contant erover te kunnen beschikken, ना अपना पैसा contant अगर ये लोग लेना चाहते तो भैया 2,5% इन लोगों को चाहिए ना। बैंक कोस्टन कौन कोस्ता होवे, कौन बैंक कोस्ता होवे, कितना होवे भाई कि 2,5%। कंज्यूमेंटन क्रिंग फोर्स आर्बर्ट अलैन कह रहा है कि ये ठग लोगों का काम है, जो लोगों को ठगते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। हकीकत बोला अक्सी सातका का मैंने बताया, सरकार से बातचीत करने के बाद ये ख़त्म हो गया है। और इसलिए कि दिलखासी जो है प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो प्रेसिडेंट है, इनकी निगरानी में, यानी कि जिनके हाथ में बागडोर था, इन लोगों से बातचीत की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन सतका से बातचीत की सोमवार को। और जो मुसीबत है इन लोगों का, इसके सिलसिले में बातचीत हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ जो है कि इन लोगों का हक जो है, इन लोगों का हक रेक्स पोसिसी जिसे लोग बोलते हैं, जो होना चाहिए, तो इन लोगों की हक के बारे में बातचीत हुई। तो सीधे एस जो है, सीधे एस कम्युनिकासी दिन सूरीनामा न, ये बात बता रहा है कि बहुत उम्दा तौर और तरीक़े से अच्छी तरह से ये बातचीत हुई है दोनों तरफ से। और ये लोग इसमें हल लाए हैं और वादा दिया गया अफकस्परों को तरमीन न 3 हफ्ता का था, लेकिन ये ज़रा से गुज़र गया और 1 महीना का इन लोगों को मौका है इसमें फ़ैसला लेने के लिए। और बताई जाती है कि साथ ऑफिस प्रेसिडेंट रोनी ब्रेंसवेक का कुछ मिनिस्टर साथ में जो था, तो ये लोग कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये ज़रूरी है इन लोगों के वास्ते करने के लिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को चाहिए इतना ज़्यादा फरवोकिंग की मांग करने के लिए ना, जो सरकार नहीं दे सकते, या अचानक लोग कूद कर अक्सी करने लगे कि हमको और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये कहते हैं कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत गड़बड़ हो सकता है, बहुत मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाले 3 साल के लिए ना, तो भैया इकोनॉमी ठीक करना ज़रूरी है। और इन लोगों से वादा दिया गया है कि इन लोगों की जो मांग है ये भी कोशिश की जाएगी पूरा करने के लिए। 23-jarige gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Santo Boma, 23 साल के भैया, 23 jaar के भैया, 23 साल के कासिंदो इरफान रैंडल मंगर की सुबह की वक्त में पेनिटेंशियर रखते हैं सांता बोमा, भाई सांतो बोमा जिसे लोग बोलते हैं, वहाँ से भागा न। 6 साल और 6 महीना का इनका सजा हुआ था, तो जिसके लिए चोरी ज़बरदस्ती के साथ ओवर ट्रेडिंग फंड फिर 23 साल के फिर वापन हुए थे भैया। ओवर ट्रेडिंग न, बंदूक वगैरह बगैर इजाज़त से न, चोरी वगैरह धमकी देकर लोगों को कान पट्टी पर रख कर बंदूक। तो इसलिए redactie Dagblad को van een betrouwbare bron vernomen dat gebleken is dat de man met behulp van balk achter de technische dienst van de schutting wist te komen। एक बालक से technische dienst के पाछे भैया इस तरह से कूदा जैसे रैम्बो जिस तरह से, इनका नाम अब बदल कर रैम्बो रख देना। Rond het middaguur dinsdag was de man nog niet opgespoord en aange। मंगर के सुबह की वक्त, कल तक अभी आज न पता है, इनको लोग नहीं पाए थे, नहीं पकड़ा गया था। मिनिस्टर अमुक्सी खाते हैं gesprek met ontevreden brandweerlieden। मिनिस्टर अमुक्सी brandweerlieden, पहले सिपाही तो अब brandweer भाई, बहुत खफा है। मिनिस्टर केनेथ अमुक्सी लोगों से बातचीत कर रहा है न, brandweer KBS का कुछ लोग इनका होफ कंतोर के सामने आकर और ये चाहते कि मिनिस्टर इनसे बातचीत करे। और मिनिस्टर, तो ये लोग चाहते कि मिनिस्टर जो लोग इनका मांग हैं, जैसे कि 2 लाख medisch voorziening die voor het KBS gerealiseerd moeten worden, ये तमाम काम जो अभी करना ज़रूरी है। भैया अफसोस है कि नहीं हुआ medisch voorziening
2 लाख वगैरह इतना मेहनत मशक्क़त करते हैं, 24 घंटा कभी तक इन लोगों का काम करना ही पड़ता है। जहाँ आग लगता है आप जानते हैं कि कितना मुसीबत, अपने जान को ख़तरे में डाल कर ये लोग ये काम करते हैं, फिर भी इन लोगों को ऊपर भैया निगरानी नहीं किया। बहुत अफसोस है। तो ये लोग कहते हैं alle Spanier zullen daarom gepleegd worden om zaken gerealiseerd te krijgen, aldus minister बोले सभी चीज़, बोले जितना हम लोग के हाथ में ताकत हम लोग लगाएंगे तुम्हारा देना फरखाद ने आपका बलासन देना फरखा ना, आपका बलासन कोई बॉम्ब से है, लेकिन मतलब ये है कि जारी नहीं हो सका। इसलिए है सौदल के फरखाद ने असम्बली का यहाँ पर कुछ लोगों को न dinsdag zijn vandaag naar een nader te bepalen, zo meldt officiële internetpagina DNA का। और यह है कोफत के सबब से। कोफत भैया यहाँ पर इतना फोर्स और मातरीकल इतना सभी चीज़ होते हुए फिर भी कोफत पकड़ लिया। हम कहा बोले और बहरहाल तमाम खबरें जो दोस्तों आपके लिए अहमियत रखता, हम भी तो कोशिश किया है आपके सामने रखने के लिए, आपके लिए अहम है तो ले लेना, नहीं है तो भैया यहीं पर हमारे लिए रेखी सर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदा।